नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त रविंदर गंगवार। आज क्राइम की ऐसी एक सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको झकझोर कर रख देगी, क्योंकि जब इस घटना को मैंने पढ़ा था तो मुझे भी इस घटना ने झकझोर कर रख दिया था। और जो भी इस घटना को सुनेगा या आपने पढ़ा होगा तो उसे झकझोर कर रख दिया होगा। कुछ घटनाएं हमारे देश में ऐसी हो जाती हैं जो बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं होती हैं, जिसमें दिल बैठ जाता है और अलग सी एक फीलिंग आने लगती है कि आखिर इस महिला के साथ इतना गंदा सलूक कैसे किया होगा और उस महिला ने उसको बर्दाश्त कैसे किया होगा। दरअसल जब एक महिला होती है, वो रोज़ नए नए लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, और जब उसे नए नए व्यक्ति जब रोज़ मिलते हैं तो हर व्यक्ति अलग तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए ट्रीट करता था। दरअसल ये महिला जब शारीरिक संबंध बना रही होती है तो उसी दौरान उसका जो बेटा होता है, नाबालिग होता है, 2 से 3 साल की उसकी उम्र होती है, तो वो अपनी माँ के पास माँ माँ कहकर जाता है। लेकिन वो महिला मजबूरी में ये सब करने के लिए तैयार होती है, और जब वो उनका बेटा उसके पास जाता है तो लोग उसे कभी थप्पड़ मारते थे तो कभी लाते मारते थे और उसे कमरे से बाहर फेंक दिया करते थे। दरअसल ये जो कहानी है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक मार्केट लगती है, कमला मार्केट क्षेत्र में एक थाना क्षेत्र है। उस क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है जीबी रोड। और जीबी रोड के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, और कुछ लोग जानना चाहते होंगे और लोग जानते भी होंगे। दरअसल उस जीबी रोड में एक ऐसी घटना घटी थी जिसे सुनकर लोग चौंक गए थे जब इस केस का खुलासा हुआ था कि एक महिला के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहानी जब शुरू हुई थी तो उस समय 15 अगस्त 2012 का समय रहा होगा, और बेंगलोर का एक गांव था, कर्नाटक राज्य लगता है, उसमें एक परिवार रहा करता था। इसमें एक पत्नी होती है और एक पति होता है, और उनका एक लड़का होता है और उनकी एक लड़की होती है। दरअसल लड़की की उम्र 15 वर्ष होती है और लड़के की उम्र 16 वर्ष होती है, यानी कि लड़की नाबालिग होती है। लड़की का नाम रेनू होता है, जो एक काल्पनिक नाम मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ओरिजिनल जो नाम होता है वो ऐसी घटनाओं में नाबालिग बच्चों के काल्पनिक रखे जाते हैं, इसीलिए गांव और क्षेत्र का नाम बताने के लिए काल्पनिक रखा गया है। दरअसल वो दोनों बच्चे पढ़ रहे होते हैं और उनके जो पिता होते हैं वो कमाने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं कमा पाते। रोटी के लाले पड़े होते हैं, खाने पीने की कोई भी चीज़ों की उनके पास सुविधा नहीं होती है। तो उनका जो बेटा होता है और बेटी होती है वो दोनों पढ़ रहे होते हैं, जिसका काल्पनिक नाम मैंने रेनू रखा है। ये एक काल्पनिक नाम है क्योंकि कहानी सच्ची है, इसीलिए लड़की नाबालिग है, उसका नाम काल्पनिक रखना ज़रूरी है। जब खाने पीने के लाले पड़ रहे होते हैं तो लड़की को पढ़ाया नहीं जाता है और लड़के को पढ़ाया जाता है। लड़की एक दिन हाई स्कूल वो लड़की कर चुकी होती है और गेट के बाहर बैठी होती है, तो अपनी माँ से पूछती है कि माँ, मैं क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ, भाई को क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो वो कहती है कि आपके पिता की इतनी आय नहीं है और घर को चलाने के लिए खाने के लाले हैं, इसीलिए उसका जॉब करना भी ज़रूरी है। वो बैठी होती है, परेशान होती है, गुमसुम बैठी होती है। तो उसी दौरान गेट पर एक व्यक्ति आता है और उससे पूछता है कि बेटा, आप इतने गुमसुम कैसे बैठे हो। वो कहती है, नहीं, मैं कोई गुमसुम नहीं बैठी हूँ और मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है और अगले दिन आता है और उस लड़की से फिर पूछता है। वो फिर उसी जगह बैठी होती है और गुमसुम होती है। वो कहता है कि आपको आखिर क्या परेशानी है, मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। वो लड़की जब उस आदमी को बताती है कि मेरे घर में खाने की ऐसी-ऐसी समस्या है, कई-कई दिन तो हम लोगों को खाना भी नसीब नहीं होता है। उस आदमी जो आदमी होता है उस लड़की से कहता है, जिसकी उम्र 15 वर्ष होती है, उसका नाम रेनू होता है, कहता है आप मेरे साथ चलो और मैं आपको खाना खिलाता हूँ। वो इसी बहाने खाना खिलाने के लिए ले जाता है और एक दिन भर पेट उसे खाना खिलाता है और अच्छा-अच्छा खाना खिलाता है। वो लड़की जब खाना खाती है और वो कहती है कि आप मुझे खाना क्यों खिला रहे हैं, तो वो कहता है कि मुझसे आपका दुःख नहीं देखा जा रहा है, और दुःख ना देखे जाने के कारण ही मैंने आपसे वार्ता की और बात करने के बाद आपको खाना खिलाया। मैं आपकी समस्या जो घर में चल रही है उसका समाधान भी कर सकता हूँ और आपकी नौकरी भी लगवा सकता हूँ।
वो लड़की कहती है मैं भी अपने घर में कमा कर पैसा देना चाहती हूँ कि मेरे घर की समस्याएं ख़त्म हो जाएं और मेरे परिवार में जो खुशी गायब हो गई है वो खुशी दोबारा आ जाए। वो आदमी कहता है गांव में यहाँ आपको कहाँ नौकरी रखी है, कोई भी नौकरी नहीं देगा। आप शहर जाओ और शहर में आपको नौकरी मिल जाएगी और अच्छा पैसा कमा पाओगे। वो लड़की उस व्यक्ति से कहती है कि मैं कैसे कमा पाऊंगी, मेरी तो उम्र कम है। तो जो आदमी होता है वो कहता है कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा और आपको 2 से 3 हज़ार रुपये यानी कि दिन के मिला करेंगे। वो लड़की राजी हो जाती है और अपने घर से उसके साथ चली जाती है। वो अपने परिवार का मदद करना चाहती थी। वो दिल्ली जब पहुंचती है तो दिल्ली का एक कोई इलाका होता है, वहाँ पर उसे वो व्यक्ति ट्रेन में ले जाता है और ट्रेन से उतार कर वहाँ ले जाता है। तो वहाँ एक कोठी होती है जो बहुत आलीशान और अमीर व्यक्ति की होती है। वो लड़की जब वहाँ जाती है तो वो खुश हो जाती है कि मुझे 15 दिन तक यहाँ रहने के बाद भी कोई काम नहीं करना है, और उसे 2 हज़ार से 3 हज़ार रुपये डेली दिए जा रहे थे। तो वो कह रही थी कि पैसा कमाना भी आसान नहीं होता है। ये कहानी उस महिला ने 2020 में एक पुलिस ऑफिसर को सुनाई थी। जब सुनाई थी तो लोग हिल गए थे, हैरान हो गए थे। वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जब लड़की उस कोठी में पहुंच जाती है तो वो खुश हो जाती है कि एक आलीशान जगह रह रही है, वहाँ पर सभी सुविधाएं उसके लिए हैं, खाने की, पीने की, रहने की सभी सुविधाएं थी। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं और 15 दिन बीतने के बाद उस लड़की को एक कमला नगर का इलाका पड़ता है, कमला मार्केट का, दिल्ली में। वहाँ का जीवी रोड होता है, वो बहुत ही बदनाम जगह है जहाँ पर अवैध धंधे, वेश्यावृत्ति की जाती है। वहाँ पर उसे ले जाया जाता है। गुमनाम गलियाँ होती हैं और छोटी छोटी गलियाँ, छोटे छोटे घर और कमरे होते हैं। महिलाएं तैयार हो रही होती हैं, इधर उधर घूम रही होती हैं, लोगों को आवाज़ लगा रही होती हैं। उस लड़की को वहाँ छोड़ दिया जाता है और उसे एक कमरे में बैठा दिया जाता है। तो वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती है और परेशान होने लगती है, रोने लगती है। अचानक देखती है कि वो जिस कमरे में झांक रही है वहाँ पर कोई ना कोई लड़की या औरत मेकअप कर रही होती है, तैयार हो रही होती है। उसके समझ में नहीं आता है कि आखिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। तब एक दिन ऐसे ही बीत जाता है और अगले दिन एक कमरे में उसे भेजा जाता है जहाँ पर एक व्यक्ति बिल्कुल नंगा बैठा होता है, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। उस लड़की को वहाँ कमरे में बंद करने के बाद उसकी गोदी में बिठा दिया जाता है। वो लड़की एकदम चौंक जाती है क्योंकि सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब उसके समझ में नहीं आ रहा होता वो रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उस लड़की के साथ दुराचार किया जाता है, बलात्कार किया जाता है। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है और 1 से 2 साल हो जाते हैं। लगभग इस लड़की के साथ एक दिन में 100 से 130 व्यक्ति डेली इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। आखिर ये लड़की कैसी हैरान कर देने वाली घटना जब उसने पुलिस को बताई तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए। उन्होंने उसने लोगों को झकझोर कर रख दिया इस कहानी ने कि आखिर 130 लोगों को कैसे ये रोक पाई होगी और इसकी तबीयत खराब नहीं हुई होगी। वो लड़की बताती है, जब उससे पूछा जाता है कि आपकी तबीयत खराब हुई थी या नहीं हुई थी, तो वो लड़की कहती है जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मुझे बुखार आ गया था और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। सच में ही ये भयावह कहानी है कि 130 लोग यानी कि 10 साल तक उसके साथ डेली, अगर 30 का एवरेज लगाएं तो 9 लाख से ऊपर लोग हो जाते हैं। कितनी बर्बरता इस लड़की के साथ की गई थी। वो 2-3 साल तक झेलती रहती है और वहाँ से एक दिन भागने का मौका ढूंढती है। जब भी वो कुछ कहती थी तो उसे वहाँ मारा जाता था, पीटा जाता था और कमरे में बंद कर दिया जाता था। और गली में आने जाने वाले लोग जो आते थे बार बार उसके पास, उसे परोसा जाता था और वो संबंध बनाने के लिए मजबूर हो जाया करती थी क्योंकि उसकी मजबूरी थी, वो ऐसी जगह फंस गई थी। एक बार जब उसने वहाँ लड़ाई की तो उस महिला ने उसे बताया, जिसे आप अच्छा व्यक्ति समझ रही थी, उस व्यक्ति ने मुझे 45,000 रुपये में तुम्हें यहाँ बेचा है। वो लड़की परेशान हो जाती है, अपने घर वालों को याद करती है कि मुझे अपनी माँ से मिलना है और मेरे भाई और बाप का क्या हाल है, मैं देखने जाना चाहती हूँ। लेकिन उसे जाने नहीं दिया जाता है। वो लड़की एक दिन मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुँच पाती क्योंकि उसके पास ना तो पैसे होते हैं, ना खाने के लिए, ना रहने के लिए कपड़े होते हैं, ना पहनने के लिए कपड़े होते हैं।
वो लड़की 10 दिन तक ऐसी भटकती रहती है और उसके बाद आखिर वो जीबी रोड रिक्शा करती है और दोबारा उसी दलदल में पहुंच जाती है। कुछ समय बीतता जाता है और कुछ समय के बाद उसके पेट में अचानक दर्द होने लगता है, क्योंकि जो लोगों का सिलसिला था उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का वो लगातार चल रहा था। ना तो उसे पैसे दिए जाते थे। वो जब उसे दिखाया जाता है अस्पताल में, तो वो प्रेग्नेंट 3 महीने की निकलती है। तो उसकी इसी बात पर जो उसकी मुखिया होती है कोठे की, और कोठा नंबर 50 ये जीवी रोड का होता है, उसमें जब वो महिला कहती है कि तूने बताया नहीं कि ऐसा तेरे साथ हुआ है, तो उसकी पिटाई की जाती है। लेकिन वो मजबूर होते हैं और उसके बच्चे को वो जन्म देती है। वो बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसकी जो मानसिक स्थिति होती है वो लगभग ठीक नहीं होती है और मानसिक रूप से वो मंदबुद्धि होता है। उस बच्चे को ऐसे ही पालन पोषण मिलता रहता है, कभी खाना मिल गया या नहीं मिल गया, ऐसे ही उसका जीवन चलता रहता है। और वो अपनी माँ से लगातार मिलने की कोशिश करता था, लेकिन जब वो कमरे में शारीरिक संबंध बना रही हुआ करती थी तो उसके साथ मारपीट की जाती थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया और 2020 आती है और सितंबर का महीना होता है और उस समय हमारे देश भारत में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी। उस दौरान कमला मार्केट जो क्षेत्र लगता था जीवी रोड पे जो थाना था, वहाँ की एक इंस्पेक्टर थी महिला, उनका नाम था किरण सेठी। जब वो वहाँ का चार्ज संभालती हैं तो एक दिन अपने जो थाने के कर्मचारी होते हैं उनसे पूछती हैं कि आखिर ये जो जीवी रोड है इसमें चलते हैं, देखते हैं कि आखिर इन लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो अब इनके ग्राहक भी नहीं आते हैं। क्योंकि लगातार ग्राहक आने वाली जगह लॉकडाउन में तो सभी की स्थिति खराब हो गई थी, तो उन लोगों के साथ भी वार्ता की जाए। वो जाती हैं और जाती हैं कोठा जो नंबर होता है वो 50 होता है जीबी रोड का। वहाँ जब पहुँचती हैं तो ये रेनू नाम की जो लड़की होती है, इससे जब वो मुलाकात करती हैं और इसकी जब दर्द भरी कहानी सुनती हैं तो वो रोने लगती हैं। जो किरण सेठी एक सिंघम लेडी ऑफिसर होती है वो रोने लगती है और इससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुमने भागने की कोशिश क्यों नहीं की। तो उसने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे संबंध बनाए गए और 130 लोग डेली हर दिन मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, मुझे इस आग में झोंक दिया गया है, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। वो लेडी सिंघम ऑफिसर जो होती है किरण सेठी, उन महिलाओं की मदद करती हैं, लगभग कई हज़ार महिलाओं की वो मदद करती हैं। लेकिन जब इस रेनू की कहानी सुनती हैं तो वो रोने लगती हैं, उनका दिल बैठ जाता है कि आखिर एक महिला के साथ इतना बड़ा कांड कैसे किया गया होगा, कैसे इस महिला ने 10 साल तक ये सब बर्दाश्त किया होगा। वो वहाँ से उन्हें बाहर ले जाती हैं और बाहर ले जाकर उनकी नौकरी लगवाने की कोशिश करती हैं, और जो उसका बच्चा होता है वो एक बाल गृह में भेज दिया जाता है और इलाज के लिए और उसे रहने के लिए। तो महिला की नौकरी के लिए वो तलाश करती हैं और सभी महिलाओं को कढ़ाई बुनाई या मेहंदी की जितनी भी ट्रेनिंग दी जाती है उन संस्थानों में भिजवा कर उनकी नौकरी लगवाती हैं। आज वो महिलाएं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं। तो ऐसी महिला ऑफिसर जो उस क्षेत्र की थी, एक महिला ऑफिसर की वजह से ना ही उन लोगों की जान बची, और जो 10 साल से वो दंगल में एक दुख झेल रही थी, दर्द झेल रही थी, उस दर्द को उस महिला इंस्पेक्टर ने ख़त्म किया। ऐसी महिला इंस्पेक्टर को मैं सैल्यूट करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, जिसने ऐसी महिलाओं को जो अपना जीवन ही भूल चुकी थी उनको एक नया जीवन दान दिया और एक नई ज़िंदगी दी, उन्हें नौकरी भी दी और उनको उस दंदल से निकाला और एक अच्छा जीवन जीने का मौका दिया। इस कहानी को सुनाना हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। ये उन लड़कियों के लिए कहानी आज सुनाई गई है जो लड़कियां ज़रा-ज़रा सी बात पर अपने घर से चली जाती हैं। ऐसा उनके साथ भी हो सकता है, काफ़ी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। तो आप बिल्कुल सचेत रहें, सुरक्षित रहें। मैं ऐसी ही घटना लेकर आपके सामने हमेशा आता रहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।